अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात में एलानिया राय शुमारी कमीशन। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का दावा, हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली के इजलास में आमद का भी इम्कान। पाकिस्तान और भारत को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हर जानिब अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की अमन की खातिर बड़ी पेशकश। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन तकरीब के खिताब में कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी हरगिज न समझा जाए। मुसल्लह फौज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। वजीर आजम की मौजूदगी में डॉक्टर इमरान सिकंदर को पहली वैक्सीन लगाकर मुहिम का इफ्तिताह। वजीर आजम का चीन से वैक्सीन के अतिये पर इजहार तशक्कुर। सूबों को मुनसिफाना तरीके से वैक्सीन पहुँचाने की यकीन दहानी। खुसूसी परवाज से वैक्सीन की 84,000 खुराकें कराची पहुँचा दी गईं। कौम की लूटी हुई दौलत दे दो और मेरा इस्तीफा ले लो। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। काबीना इजलास में वजीर आजम का अपोजिशन को किसी सूरत ढील न देने का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अपोजिशन लॉन्ग मार्च में नाकामी पर अब सेनेट इलेक्शन के फजाइल गिनवा रही है। वजीर आजम का वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म। सरकारी अराजी पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ हर सूरत लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, थोड़ा सब्र तो करो, बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं। लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। 4 फरवरी को PDM के सरबराह इजलास में लाहेमल तय करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा, गरीब मुल्कों की दौलत लूटने वालों को कहीं पनाह नहीं मिलनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 4 शहरी जख्मी। सीनियर भारतीय सफारतकार दफ्तर खारजा तलब। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय जारहियत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल केस में क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वजारत खारजा से जवाब मांग लिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल में BJP और RSS के इंतहा पसंद मुलविस हैं। गुरसा मैयतों के आखिरी रसूमात अदा करना चाहते हैं। हुकूमत को मैयतें वापस लाने के लिए हुक्म दिया जाए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई। मजीद 63 मरीज इंतकाल कर गए। 1120 अफराद में वायरस की तशखीस। फाल केसेस की तादाद 33,000 रह गई। सऊदी अरब में एक बार फिर कोरोना फैलने के खदशात मंडलाने लगे। सऊदी हुकाम ने पूरी दुनिया से लोगों की आमद पर पाबंदी लगा दी। तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल। इसराइल और बांग्लादेश के दरमियान खुफिया ताल्लुकात का इंकशाफ। ढाका ने तल अबीब से शहरियों की जासूसी के आलात भी खरीदे। कतरी न्यूज चैनल अल जजीरा ने भांडा फोड़ दिया। और कराची में खानों के सबसे बड़े और मशहूर मरकज बंस रोड पर पाकिस्तानी सकाफत के रंग खिल उठे। लजीज जायकेदार खानों और चटखारों से महकने वाली फूड स्ट्रीट की दीवारें ट्रक आर्ट से सज गईं।
हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों के लिए दाखिले पर आर्जी पाबंदी का मामला। पाकिस्तान में सऊदी सफारतखाने ने सऊदी अरब के फैसले से बाकायदा तौर पर वजारत खारजा को आगाह कर दिया है। राशिदा सियाल हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी राशिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने ने सऊदी अरब के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी वजारत खारजा को आगाह भी कर दिया गया है। इस सिलसिले में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से वजारत खारजा को एक खत लिखा गया है। इस खत में कहा गया है कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा के फैलाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 20 ममालिक के शहरियों पर आर्जी पाबंदी आयद की है। खत में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब में दाखिले के लिए सऊदी शहरी, सिफारतकार और हेल्थ वर्कर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगी। पाबंदी वाले ममालिक से आने वाले सऊदी शहरियों, सिफारतकारों और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना SOPs के मुताबिक दाखिले की इजाजत होगी। जी, नुमाइंदा अपडेट कर रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इस्तीफे की मशरूत पेशकश कर दी है। कहते हैं कि अपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस लाए, कल ही इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए, जो इनमें नहीं है। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में वज़रा के पार्लियामेंट इजलासों में हाजिरी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने उमर अयूब और हमाद अजहर की पार्लिमानी कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने दीगर वज़रा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट पूरी कौम का नुमाइंदा फोरम है, जहाँ हर वज़ीर जवाबदेह है। जमहूरियत मजबूत करनी है तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा। काबीना इजलास में अपोजिशन के इस्तीफों की डेडलाइन खत्म होने का जिक्र भी सामने आया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि अपोजिशन रहनुमा कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करे, मैं कल ही इस्तीफा देने को तैयार हूँ। बोले इस्तीफा देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए, जो इनमें नहीं। अगर इनमें इस्तीफा देने की हिम्मत होती तो NRO करके मुल्क से न भागते। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, न ही लोगों को इकट्ठा कर सकी। सारी जिंदगी झूठे वादे किए और इस बार भी कौम के साथ इस्तीफों का झूठ बोला। अब इस्तीफे देने के बजाय अपोजिशन सेनेट के फजाइल बयान कर रही है। मोहलिक वबा से निजात की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीनेशन वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी गई। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में पीम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर राना इमरान सिकंदर को वैक्सीन का टीका लगाकर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि चीन ने 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान को अतिया की, जिस पर मैं चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, जबकि मैं अपनी पूरी टीम को तेजी से काम करने पर मुबारकबाद देता हूँ। टीम को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने बड़ा तेजी से काम किया और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन्स मिली। वज़ीर आज़म का कहना था कि वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। तमाम सूबों में वैक्सीन को मुनसिफाना तकसीम किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीजों के साथ, तो उनको सबसे पहले। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि सारे सूबों में ये डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह हो रहा है, यानी मुनसिफाना तरीके से हो रहा है कि कोई ये ना समझे कि हमने ये जो हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आई हैं इनको हमने किसी एक सूबे में ज़्यादा बांटा है। ये बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन